अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बेसन की बर्फ़ी, और इतनी टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, और आप बना के चाय के साथ भी दे सकते हैं, आप खुद भी, मेहमानों को भी। और इसकी लुक और खूबसूरत ये किस तरीके से बनेगी वो आइए हम बताते हैं। ये है मेरे पास बेसन, एक कटोरी मैंने ये इस तरह जैसे ये लिए, इसी तरह ये दो मैंने इसमें डाल दी, इसको छान के अच्छे से। ये 3 कटोरी मैंने बेसन लिया और आधी कटोरी इसमें ये सूजी की है, और 5 चम्मच इसमें जाएंगे चीनी के, और ये 1 कटोरी है इसमें ऑयल की। अगर आपके पास देसी घी है वो डाल सकते हैं, अगर दूसरा डालता है तो वो भी डाल सकते हैं, ऑयल नहीं इसमें जाएगा। और ये बादाम पिस्ता वो हम बाद में डेकोरेशन के लिए जो। और ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क। पैन को हमने ऊपर रख दिया और आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। आप जैसे दम वाली आंच होती है उसी आंच पे हमने बेसन को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह। ये 3 कटोरी बेसन जो छान के मैंने अच्छे से रखा हुआ था, इसको बिल्कुल ऐसे सूखा ही 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे। इसमें कुछ नहीं अभी डालना। अच्छे से सारी ये साफ़ कर लें। इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी ये बनती है और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और ये आधी कटोरी सूजी भी इसी के साथ ही शामिल कर देते हैं। इतनी आसान और शॉर्ट सी रेसिपी है, आप बस तवज्जो से देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी। ये बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे सारी बनेगी। इस आंच नहीं तेज़ करनी है आपने, आंच इसकी यही रहेगी जब तक हम बनाते रहेंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भूनते हैं। ये हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया इसे, और बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डालते हैं घी। फ्लेम हमारा वही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो दम वाला ही रहेगा। तो ये हम ऑयल इसमें अब डाल देते हैं, घी। और अब ये कई शक्लें चेंज करेगा, कभी ये हार्ड हो जाएगा, फिर लिक्विड हो जाएगा। और सेंटर में मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपको दिखाती रहूँ। इसी तरह हिलाते रहना। तकरीबन इसको 15 मिनट लगेंगे भूनते हुए ऐसे। और 5 मिनट तक मैं इसको दोबारा जो है वो आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। इसी तरह ही हमने, और घी इसको इसमें ज़्यादा नहीं आपने डालना, ऐसे ही हम इसको भूनते रहेंगे। इसी तरह 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनते हैं। टोटल हमने इसको 15 मिनट भूनना है। ये देखें 5 मिनट के बाद हमने भूना है, तो ये कंडीशन हो गई है। अभी हमने इसको ऐसे ही भूनना है, और अभी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट तक हम ऐसे ही इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। ऐसे ही हम इसको
फ्लेम को नहीं छेड़ना आपने, फ्लेम वही रहेगा। और अभी आहिस्ता आहिस्ता इस पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। घी ज़्यादा नहीं डालिएगा, घी ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, अगर आंच भी तेज़ करेंगे फिर भी ख़राब हो जाएगी। 5 मिनट हम इसको और भूनते हैं। ये देखें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखें लिक्विड की तरफ ही चली गई है, तो अब शाइनिंग भी आना स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। फ्लेम को नहीं बिल्कुल छड़ा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये देखिए बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। तो अब इसमें हम डालते हैं, ये देखें अब बिल्कुल ये बहुत अच्छे से भुन गया। ये देखें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। ये आपने एक कटोरी से ज़्यादा घी नहीं इसमें डालना, एक कटोरी फुल भर के आपने जो वो घी बस इतना ही डालना है, और ना ही आपने फ्लेम को छेड़ना है। मैं बार बार ये बता रही हूँ। अब हम चीनी इसमें डालते हैं। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा। मैं इसमें डालूँगी 5 चम्मच। ये जो आम घर में हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो चीनी है, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया ग्राइंड करके। और ये 4 चम्मच, इतनी काफ़ी है। और ये है मेरे पास कंडेंस मिल्क, ये इसमें जाएगा एक तकरीबन कटोरी। इसका इतना मज़े का टेस्ट होता है। इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसको अब हम अच्छे से 5 मिनट तक ज़रा, चम्मच नहीं रोकना अब आपने। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और देखें इसमें लाली सी आना भी स्टार्ट हो गई है बर्फ़ी में, सुरख सुरख जैसे। और इसको अच्छे से ऐसे देखें, अब ये बिल्कुल जमने के लायक हो गई है। अब हम फ्लेम बंद करते हैं। मैंने इसमें आपके पास कोई परात कोई प्लेट या जो भी चीज़ है उसमें ही आप डाल सकते हैं। इसके नीचे पहले ऑयल लगाया था और उसके ऊपर बटर पेपर लगा के फिर ये हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया है। और अब हम डालते हैं ताकि ये आसानी से फिर उतर जाती है। हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया ऐसे। और हम इसके ऊपर ऐसे बादाम और पिस्ता है मेरे पास, ये
इसको भी इसके अंदर अच्छे से सेट कर देते हैं। तीन घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखो 3 घंटे के बाद हमने इसको इस साइडों से छुरी के साथ रिमूव कर दिया अच्छे से, चारों तरफ से ऐसे ही। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बुन गया। अब ऐसे भी ये उठ सकते हैं, ये उतर के। अच्छा, अगर आपका ये बेसन कच्चा हुआ, आपने सही तरीके से इसको भुना ना 15 से 20 मिनट तक, तो फिर आपकी बर्फ़ी बिल्कुल सही नहीं बनेगी। अब आप इसकी कटिंग जोन सी मर्ज़ी कर सकते हैं। इस तरह करनी है तो इस तरह कर सकते हैं, अगर आपने ये शेप देनी है तो इस तरह कर सकते हैं। जो आपको अच्छी लगती है आप वही कर सकते हैं। ऐसे छुरी के साथ इसको बस जब तक आपका बेसन अच्छे से भुन जाएगा, फिर इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, समझे, तब हमारी बर्फ़ी जो है वो मुकम्मल बनी है। अगर आपका बेसन कच्चा रह गया तो कोई फ़ायदा ही नहीं आपको इसको बनाने का। इसी तरीके से हम सारी कटिंग कर लें। ये देखिए, आप जौन सी भी कटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इधर से थोड़ा सा इसको ऐसे काट लो, फिर ये इसकी शेप जो है वो आ जाती है, ये वाली। ऐसे तिरछा सा रख के थोड़ा सा इस तरह, बस। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त और कितने मज़े की बन चुकी है। ये देखें, आप ये वाली शेप देना चाहते हैं या ये, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी पसंद है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सारी हमने इस तरह सेट कर ली है प्लेट में। इसको आप 1 महीने तक या 2 महीने तक भी फ्रिज में या बाहर रख सकते हैं, इसका कुछ ख़राब नहीं होगा, इसी तरीके से रहेगी। ये बाज़ार से कई गुना अच्छी और कई गुना बेहतर हम घर पे बना सकते हैं इसको। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।